हम तमाम जवानों से अपील करते हैं कि कैंप में तशरीफ लाएं और ब्लड के लिए अपना नाम मेडिकल सोशल ऑफिसर, मेडिकल सोशल सर्विस यूनिट असफंजार बुखारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तक के तावन से लगे। मैं हूं आपका मेज़बान बागी फरहान असलम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कमेटी चौक अटक में, जहां पे महकमा सेहत, महकमा हेल्थ की जानिब से और महकमा सोशल वेलफेयर के मुश्तरका इश्तराक से जो थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए ब्लड डोनेशन के लिए और शुगर के हवाले से जो फ्री टेस्टिंग की जा रही है, उसके हवाले से कमेटी चौक अटक में कैंप लगाया गया है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो कैंप के मुंतज़मीन हैं और उनसे हम जानते हैं आखिर इस कैंप के क्या मकासद है और इनकी क्या फ़ायदे हैं। तो हमारे साथ जो अमजद साहब मौजूद हैं, हम अमजद साहब से जानते हैं कि वो इस कैंप के हवाले से हमें क्या बताते हैं। जी अमजद साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, हम ना ये कैंप जो हमने लगाया हुआ है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास जो थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं, सोशल वेलफेयर में आते हैं, जो हमारे साथ जो रब्ता करते हैं, उनके लिए हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, इधर उनको बुलाते हैं अपने कैंप में कि अपने नाम लिखवाएँ, हमें अपने ब्लड ग्रुप लिखवाएँ और फिर हम उनका ब्लड लेते हैं उन बच्चों के लिए। और हम ये सारा काम उनको अपने कैमरे में लेते हैं और इस बंदे ने ब्लड दिया है तो फलां बच्चे या बच्ची के लिए ब्लड दिया है। फिर हम कैंसर के मरीज़ों को ब्लड देते हैं। ठीक है जी, हमारी कोशिश होती है कि जब थैलेसीमिया का बच्चा हमारे पास आए तो हम उनको ब्लड बैग वगैरह जो भी सहूलत होती है हम उनको फ्री देते हैं। ठीक है जी, जहाँ कहीं से भी हमें अगर उसकी CBC करानी पड़ती है किसी बंदे की, तो हम अपने ख़र्चे पर करते हैं, उस पर कोई ख़र्चा नहीं डालते। तो हर लिहाज से मुतमईन करके उसके साथ हमारा तावन होता है। हम जो लावारिस मरीज़ होते हैं उनको हम सारा उनका जो है ज़िम्मा होता है, हमने ये लिया हुआ है जी। अच्छा, ये जो साथ साथ आप लोगों ने शुगर के हवाले से किया हुआ है शुरू, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को क्या क्या बताना चाहेंगे? शुगर के हवाले से हम ये अवेयरनेस कैंप है, बेसिकली तो ये अवेयरनेस कैंप है। हम लोगों को यहाँ इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं कि यहाँ आएँ, अपना शुगर लेवल टेस्ट करवाएँ। अगर किसी की ज़्यादा बीमारी होती है तो हम उसको ना सोशल वेलफेयर की तरफ कमरा नंबर 22 में वहाँ भेजते हैं, वहाँ डॉक्टर को प्रॉपर चेक करवाते हैं और उनको इलाज वगैरह का तकरीबन हम उसका इलाज वगैरह ख़ुद उठाते हैं, ये सोशल वेलफेयर उठाती है। तो ये इसका कोई आप बता सकते हैं, अगर कोई प्राइवेट तौर पे इसका जानना चाहे कि कितना ख़र्चा होता है, तो अब वो सारे अखराजात, वो कैसे मामलात, वो चाहे अटक किसी भी तहसील से वो आप लोगों से रब्ता करें तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? शुगर हो गया और ये थैलेसीमिया का कोई पेशेंट हो गया। थैलेसीमिया का बच्चा तो आपको पता है कि महीने में 2 दफ़ा आता है, और बाज़ अगर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 3 दफ़ा आते हैं। ठीक है, ये ब्लड लगवाने के लिए, ये ब्लड उनको जब तक चलता रहता है 5-7 दिन 10 दिन चलता है, फिर उसके बाद बच्चा जो है वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है, मतलब उसके रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। वो हमसे रब्ता करते हैं, आते हैं, हम उनको ब्लड लगवा देते हैं। तो शुगर के हवाले से तो ये डॉक्टर साहब भी आपको बता सकते हैं या ज़ुबैर साहब बता सकते हैं उन कितना ख़र्चा आता है, क्योंकि शुगर का मुकम्मल जो है काम है वो सोशल वेलफेयर कर रही है। मुझे ब्लड के हवाले से काम करना पड़ता है और मैं इंशाल्लाह इनके साथ पूरा तावन कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, मेरी टीम, जिनका मैं बहुत मशकूर हूँ, जो मेरे साथ चलते हैं और अच्छे तरीके से ब्लड भी देते हैं और मतलब कि आगे उनके लिए बैग का इंतज़ाम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, इस कैंप के मुंतज़मीन जो इंचार्ज हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब, महकमा सोशल वेलफेयर से इनका ताल्लुक़ है और इनसे हम जानते हैं कि ये जो शुगर के हवाले से कैंप लगाया जा रहा है उसके बारे में हम जानते हैं, और साथ साथ जो अखराजात होते हैं मरीज़ के लिए तो वो कैसे पूरे होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़ुबैर नाम है, मेडिकल सोशल ऑफिसर DHQ हॉस्पिटल अटक। यहाँ आज कैंप के बारे में जो आगाही मुहिम चलाई जा रही है, ये इब्तदा में बड़े मुश्किल हालात में शुरू की गई थी, लेकिन हमें तवक्को नहीं थी कि ये कैंप इतना ऊपर जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हर कैंप
पहले कैंप से बेहतर तौर पर मैनेज भी हो रहा है और तरक्की भी कर रहा है। यहाँ कैंप के हवाले से ये बात नोट की गई कि सिविल अस्पताल अटक में गरीब मरीज़ों को ब्लड के हवाले से बहुत प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं। तो सबसे पहला कैंप तो हमने हेपेटाइटिस आगाही मुहिम का लगाया। उसके बाद हमने ब्लड आगाही, ये जिसके लिए हमने बाकायदा पम्फलेट भी प्रिंट करवाया, ब्लड आगाही मुहिम के कैंप्स शुरू किए, जिसमें हमने ये बताया कि अतिया खून किसी इंसान की जान बचाने के लिए कीमती तरीन अतिया है। हर सेहतमंद इंसान मखसूस उम्र तक 3 से 4 माह बाद अतिया खून दे सकता है। खून देने से इंसान को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि बाज़ अमराज से भी इंसान बचा रहता है। अतिया खून से इंसानी जान बचाने के लिए होता है और इंसानी जान बचाना अल्लाह तरीन अक़दार में शामिल है। खून देने वाले बहादुर इंसानों में शामिल होते हैं। खून के सुरख ज़र्रात 3 माह बाद ज़ाया हो जाते हैं, लिहाजा उन्हें करामत बनाने के लिए खून का अतिया ज़रूर दें। अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कितने थैलेसीमिया के पेशेंट ने आपसे रब्ता किया और कितने इस की अफादियत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? देखिए, इस तरह इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अटक में तो मजमूई तौर पर 400 थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। इस हवाले से कोई फ़िक्स डेटा तो नहीं कि कितने थैलेसीमिया के पेशेंट ने हमसे रब्ता किया, लेकिन थैलेसीमिया के जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनकी किसी ना किसी हवाले से ज़रूर मदद करते हैं। ब्लड में भी मदद करवाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें किसी वक्त हमारे पास ब्लड का मसला हो, ब्लड में उनकी मदद ना हो सके और पेशेंट गरीब भी हो, तो ब्लड बैंक फराहम करने में हम ज़रूर मदद दिलवाते हैं और इसके साथ उनके जो अस्पताल के अंदर से टेस्ट हैं वो फ्री करवाने में मदद करते हैं। इससे पहले आपने एक सवाल किया था शुगर के हवाले से, ये बात नोट की गई। शुगर के हवाले से यहाँ कैंप में इस चीज़ को शामिल करने का जो मंसूबा है वो कैसे बना, वो इस तरह के एक दफ़ा मैं कहीं जा रहा था तो मेरे सामने एक अखबार आई जिस पर बहुत बड़े प्रोफेसर के आर्टिकल्स थे। एक सेमिनार हुआ था तो उनके मज़ामीन शाया हुए थे। तो मैंने जब शुगर के हवाले से पढ़ना शुरू किया तो उसमें उनमें से उस मज़मून या उन मज़ामीन में से कई बातों ने मुझे डायरेक्टली इस बात पर आमादा किया कि ये चीज़ तो हमें आवाम में भी फैलानी चाहिए। तो उसी वक़्त से ये आइडिया मेरे पास आया और इब्तदा में हमने ये इस तरह के ये जो अभी आगाही मुहिम प्रोग्राम बराए बीमारी शुगर है, ये उसी आर्टिकल या उन्हीं आर्टिकल्स का एक ख़ुलासा है जिसको बहुत कम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर पेश किया गया है कि शुगर, इसका पहला है कि आगाही प्रोग्राम बराए बीमारी शुगर। जब इंसानी जिस्म में शुगर मुस्तकिल तौर पर एक ख़ास मिक़दार से बढ़ जाए तो ये शुगर की बीमारी कहलाती है। शुगर की बीमारी के बारे में अहम मालूमात। शुगर एक तेज़ी से फैलती हुई बीमारी है। बाज़ औक़ात मरीज़ को इस बीमारी के शुरू होने के 10-12 साल बाद पता चलता है, जिसका नतीजा बहुत नुकसानदेह होता है। शुगर के मरीज़ के लिए कोरोना वायरस 3 गुना ज़्यादा जानलेवा साबित होता है। 15 साल से कम उम्र बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। बहुत सारी ख़वातीन दौरान अमल शुगर की बीमारी का मुस्तकिल या आर्ज़ी तौर पर शिकार हो जाती हैं और ये बीमारी न सिर्फ उनकी औलाद में मुंतकिल हो जाती है बल्कि अगली नस्ल तक भी जा सकती है। शुगर इंसान के तमाम जिस्म ख़ास तौर पर आँखों, दिल, गुर्दे, दिमाग, पाँव और जिनसी ताकत पर असरअंदाज होती है। डिप्रेशन यानी ज़हनी तनाव और अफसरदगी शुगर के मर्ज़ को बढ़ावा दे सकता है। लिहाजा शुगर का मरीज़ अगर डिप्रेशन का शिकार है तो उसे लाजमी तौर पर डिप्रेशन के बारे में डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। मोटापा और शुगर का गहरा ताल्लुक़ है, लिहाजा हर मुमकिन तावन हद तक मोटापे से बचें। मोटापा शुगर के अलावा भी कई अमराज की वजह बनता है। तो अब हमने यहाँ फील्ड में भी इस बात को नोट किया कि जिस तरीके से ये हमने लिखा है कि बाज़ औक़ात मरीज़ को इस बीमारी के शुरू होने के 10-12 साल बाद पता चलता है। तो यहाँ कई ऐसे लोग कि जो लोग खून देने से डरते हैं, आप शार्ट सा मुख्तसर सा पैगाम उनको क्या देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि खून देने से एक तो इंसानी जान बच जाती है, दूसरा उनके अंदर फ्रेश ब्लड पैदा हो जाता है, क्योंकि खून के देने के लिए आ जाए तो उसकी जगह के आपका खून दोबारा बनना शुरू हो जाता है जल्दी। बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ एक ऐसी सियासी समाजी शख्सियत आपको उनसे मिलवाते हैं जो कि हर सियासी तकरीब हो या समाजी तकरीब हो वो पेश होते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये आज इस कैंप में मौजूद हैं तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ से वो क्या एक पैगाम देना चाहते हैं हमारी आवाम को, और हमारे जो जितने भी सियासतदान हैं या गवर्नमेंट है उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी इमदाद साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई आपका शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के कुरान मजीद में कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरातफ़ है, तो यहाँ पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अमजद साहब को, हाफिज़ ज़ुबैर साहब को। इन लोगों ने जिस तरह खून का अतिया देने की आगाही मुहिम के हवाले से यहाँ पे एक ये कैंप लगाया है, ये इसकी इतनी अशद ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हम देखते हैं कि मैं तकरीबन रोज़ाना बुनियाद पे अमजद भाई को हम कोई ना कोई मैसेज करते हैं, ये खून अरेंज करके दे रहे होते हैं, लेकिन जिस बंदे को हम खून देते हैं वहाँ पे जब मरीज़ के पास हम जाते हैं तो 8 से 10 बंदे जो सेहतमंद होते हैं वो उनके साथ मौजूद होते हैं, उनका खून भी वो देने की सलाहियत, लेकिन उनके अंदर एक खौफ होता है, एक दिल में वो बात होती है कि जी खून देने से बंदा कमज़ोर होता है। तो इस तरह की आगाही से उनको गुजरात है। एक मिनट ठहरो, मैं कॉल करना, एक मिनट में कौन सा करना असनी बरादरी भी है ना जी। हाँ जी, असनी बरादरी भी है ते भी रहा 123